नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केशव ने कहा, अमेठी और रायबरेली दोनों जीतेंगे। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा पर केशव ने कहा, चाहे जीजा लड़े या दीदी, सब हारेंगे। केशव ने कहा, यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट बीजेपी और सहयोगी जीत रहे हैं। इंडिया अलायंस को कोई पूछ नहीं रहा। सपा अंतर्कलह का शिकार हो गई है। सपा गुंडों माफियाओं को पैदा करने की फैक्ट्री है। आतिक मुख्तार और आजम की यारी में सपा खत्म हो गई है। वहीं अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ने साधा निशाना। कहा, 2017 से पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उस वक्त एक बहुत प्रचलित नारा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसे गाड़ी में बैठा गुंडा, और सपाइयों का नारा था, जो खाली मकान, खाली दुकान, खाली प्लॉट, वो है हमारा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आतिक मुख्तार और आजम की यारी में सपा खत्म हो गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। सपा गुंडों माफियाओं को पैदा करने की फैक्ट्री है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सपा कांग्रेस ने ठुकरा दिया था, इन्हें अब जनता ठुकरा देगी। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा कर बता दिया था कि वह भगवान के भी विरोधी हैं। जनता सब देख रही है और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी। वहीं डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन को कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी कहीं चल नहीं रही है। जनता भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साथ जनता चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 370 और गठबंधन 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगा। केशव ने कहा, अमेठी और रायबरेली दोनों जीतेंगे। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा पर केशव ने कहा कि चाहे जीजा लड़े या दीदी, सब हारेंगे। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट। का फैसला किया और समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे विधायक रामलला का दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी ने अपने ही दल के विधायकों को रामलला का रोक दिया। पार्टी में अंतर कलह उजागर हो गया। राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारे सपा के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया और समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी चुनाव हार गए। जो अहंकार भरी बातें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में सपा बसपा कांग्रेस तीनों को अगर कहूं कि इनका भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाप्त है, तो कोई गलत नहीं होगा। मैं सपा को इसीलिए समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी कहता हूं और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं। अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को 10 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी भी ऐसे नहीं मिले जिनके कारण वह चुनाव लड़ सके और भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध विधानसभा के चुनाव में विजयी हुए। आज गरीब आदमी खुश है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जितना शानदार काम हुआ है, उस काम का डंका पूरे देश और पूरी दुनिया में बज रहा। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़, लेकिन 10 वर्ष के माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। जब केंद्र में इसी इंडी गठबंधन की सरकार थी और उसके पहले जब से राजीव गांधी जी की अगुवाई में सरकार थी, तो वह संसद में खड़े होकर के बड़े गर्व से कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन हमें गर्व है 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उन्होंने 10 वर्ष में 34 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं का पैसा लोगों को भेजा। 52 करोड़ जनधन के खाते खोल करके भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचा। अगर ये कांग्रेस और सपा की सरकार होती तो 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता और 29 लाख करोड़ का घोटाला ये कर लेते। तो कांग्रेस और सपा को मैं अगर कहूं कि भ्रष्टाचार की जननी है तो कोई गलत नहीं होगा।
ये पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के विरोधी हैं। जब इनकी सत्ता थी सबके साथ अन्याय होता। आज ये पीडीए की बात करते हैं। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गरीब की भलाई की जगह गरीब का शोषण करने वाले ये लोग।